दोस्तों, यह कहानी मैंने पंचतंत्र से लिया है। कहानी का नाम है जैसे को तैसा। बहुत समय पहले नंदू नामक एक धनी व्यापारी था। एक बार उसे व्यापार में घाटा लग गया और वह कर्ज में डूब गया। नंदू के ये दुख के दिन थे। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कोई लाभ नहीं, यह सोचकर नंदू ने विदेश जाकर धन कमाने का निश्चय किया। अपना सब कुछ बेचकर नंदू ने सारा कर्ज चुका दिया। अब उसके पास बस एक लोहे का भारी बक्सा पड़ा हुआ था। यात्रा पर जाने से पहले नंदू अपने मित्र चंदू के घर गया। नंदू की कहानी सुनकर चंदू को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, मित्र, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताओ। नंदू ने कहा, मेरे पास लोहे का एक भारी बक्सा पड़ा है। अगर तुम्हें आपत्ति न हो तो मेरे वापस आने तक उसे अपने पास रख लो। बस इतनी सी बात। तुम अपना बक्सा निसंकोच मेरे पास रख सकते हो। तुम जब भी उसे वापस मांगोगे मिल जाएगा। नंदू ने अपने मित्र को धन्यवाद दिया और उसका आभार मानते हुए अपने घर चला गया। तत्पश्चात लोहे के बक्से को चंदू के घर छोड़कर नंदू विदेश यात्रा पर चला गया। कई वर्षों तक नंदू ने देश विदेश की यात्रा की और जगह जगह जाकर व्यापार किया। व्यापार चल निकला और कुछ ही समय में वह फिर धनवान हो गया। धनवान होने के बाद अपनी सारी दौलत लेकर वह घर वापस लौट आया। उसने एक नया मकान खरीदा और एक बार फिर ठाट बाट से अपना कारोबार चलाने लगा। कुछ समय बाद वह अपने मित्र चंदू से मिलने गया। नंदू को देखकर चंदू बहुत प्रसन्न हुआ और उसे प्रेम पूर्वक बैठाया। नंदू ने उसे अपनी यात्रा और व्यापार के किस्से सुनाए। चलते समय उसने चंदू से कहा, दोस्त, अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो सोचता हूँ कि अपना बक्सा भी लेता जाऊँ। नंदू की बात सुनकर चंदू ने अपना सिर खुजाया और ऐसी सूरत बना ली जैसे कि बड़ा ही चिंतित हो। उसके मन में बेईमानी आ गई थी। वह जानता था कि बक्सा को बेचकर अच्छा पैसा मिल सकता है। उसने नंदू से कहा, भाई क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता। खबर कुछ बुरी है। मैंने तुम्हारे लोहे के बक्से को गोदाम में रखा था। जब मैं गोदाम में गया तो देखा कि दो चूहों ने बक्से को खा डाला है। दुर्भाग्य से बक्सा बाजार में भी नहीं मिला, वरना मैं खरीद कर तुम्हें वापस दे देता। अरे, इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? नंदू ने कहा, अगर लोहे के बक्से को चूहे खा गए तो तुम्हारा क्या दोष। चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। इतना कहकर नंदू घर जाने के लिए मुड़ा, पर फिर रुककर बोला, अरे हाँ, मैंने अपनी यात्रा के दौरान तुम्हारे लिए एक उपहार खरीदा था। अपने लड़के रामू को मेरे साथ भेज दो, मैं उसी के हाथ भिजवा दूंगा। चंदू अपनी चतुराई पर प्रसन्न था। साथ ही उसे लग रहा था कि वह अपनी चोरी में केवल सफल ही नहीं हुआ, बल्कि उसने नंदू को झूठी बातों का विश्वास भी करा दिया है। साथ ही साथ वह उपहार देखने को भी उत्सुक था। इसलिए उसने तुरंत अपने बेटे रामू को बुलाया और उसे नंदू के साथ भेज दिया। नंदू रामू को लेकर घर पहुंचा और उसे फुसलाकर तहखाने के अंदर ले गया। फिर उसने तहखाने का दरवाज़ा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया और चुपचाप अपने काम धंधे में लग गया। शाम को जब रामू नहीं लौटा तो उसके पिता को चिंता होने लगी। वह नंदू के पास गया और पूछा, भाई, मेरा लड़का लौटकर घर नहीं आया। नंदू ने दुखी चेहरा बनाकर कहा, क्या बताऊं दोस्त, जब हम दोनों इधर आ रहे थे तो अचानक एक बाज उस पर झपटा और मेरे कुछ करने से पहले ही रामू को लेकर उड़ गया। झूठ! चंदू ने चिल्लाकर कहा, कहीं एक बाज 15 वर्ष के लड़के को लेकर उड़ सकता है? फिर तो दोनों में ऐसी तू मैं हुई कि चारों ओर से लोग दौड़े और उनके आसपास भीड़ जमा हो गई। उस लड़ाई का फैसला न हो सकने पर दोनों न्यायालय पहुंचे। न्यायाधीश के पास पहुंचते ही चंदू जोर से चिल्लाकर बोला, हुजूर, इस आदमी ने मेरा बच्चा चुरा लिया है। कृपा कर बच्चा मुझे वापस दिलवा दीजिए। न्यायाधीश ने नंदू से पूछा, क्या तुमने इसका बच्चा चुराया है? नंदू ने जवाब दिया, श्रीमान, यह मैं कैसे कर सकता हूँ? उसे तो मेरी आंखों के सामने से एक बाज उठा कर ले गया। न्यायाधीश ने क्रोध से कहा, तुम झूठे हो। बाज एक लड़के को लेकर कैसे उड़ सकता है? नंदू ने कहा, हुजूर, अगर चंदू के गोदाम से एक भारी भरकम बक्से को चूहे खा सकते हैं तो एक बाज लड़के को क्यों नहीं उठा सकता? यह सुनकर न्यायाधीश चकित तो हुआ ही, साथ ही वह नंदू की पूरी कहानी जानने के लिए उत्सुक हो गया।
नंदू ने लोहे के बक्से का सारा किस्सा सुनाया। उसकी कहानी सुनकर न्यायाधीश ने चंदू को आज्ञा दी कि वह तुरंत नंदू के बक्से को लौटा दे और नंदू से कहा कि वह चंदू को उसका बेटा वापस कर दे। इस फैसले से नंदू और चंदू दोनों प्रसन्न हुए और उन्होंने खुशी खुशी न्यायाधीश की आज्ञा का पालन किया।